बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। लीलाधारी सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजन, आज फिर से हम लोग यहाँ पर कृष्ण जी की कृपा से उपस्थित हुए हैं। उन्हीं की महिमा से, उन्हीं के चरित्र का गुणगान करने के लिए, उन्हीं की लीलाओं का गुणगान करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं वंदन करता हूँ कृष्ण भगवान की, जो जगत के गुरु हैं, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, इस संसार को एक नई राह दिखाई। उसी राह पर हिंदू सनातनी अभी तक चल रहे हैं। उन्हीं की कृपा से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये जितना भी हमें दिखता है, जो संसार हमें दिख रहा है, जो परिस्थिति हमें दिखती है, वो सभी कृष्ण की बनाई हुई परिस्थिति है। उन्हीं के द्वारा हम लोगों को एक के साथ जोड़ा हुआ है। आपके जितने भी सगे संबंधी, पुत्र, भाई, पति, पत्नी, यार, दोस्त, मित्र, जितने भी आप लगता है कि ये मेरे हैं, ये सभी जो संबंध है वो कृष्ण के कारण ही जुड़े हैं। उनका कुछ ना कुछ हम पर कृपा है, जिसके कारण हम लोग इस तरह की संगति प्राप्त करते हैं। इसलिए जब हम कृष्ण का कोई भी चर्चा सुने या भगवान की कोई भी उनके प्रसंग सुने, उनकी कथा सुने, उनका भजन कीर्तन सुने, तो अपने को अहोभाग्य सोचकर हम लोग जो है उसमें अपना जितना भी मन दे सकते हैं। तन तो चाहे कई बार क्या होता है कि कहीं काम पे बिजी होते हैं, फिर भी मन को जो है उसी भगवान के ऊपर लगाएं, क्योंकि समय सदैव एक साथ नहीं रहता। अभी हम लोग स्वस्थ हैं, सभी कुछ हमारे पास जैसा हम सोच रहे हैं भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, उसी कारण हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन कई बार ऐसा समय भी आ जाता है कि हम लोग जिस प्रकार अभी बैठे हैं, उस प्रकार बैठने का के लिए भी हमारा शरीर, हमारी स्वास्थ्य जो है हमें साथ नहीं देगी। तब भी जो है हमारा मन, हमारा चिंतन जो है भगवान का ही नाम लेता रहे। लेकिन जब तक अभी हमारे शरीर में कुछ भी ऊर्जा है, कुछ भी ताकत है, हम इसी प्रकार से भगवान का कीर्तन करते रहें, हरि नाम कीर्तन करते रहें, यही हम प्रभु से आशा करते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। कल हमने कालिया मान मर्दन की जो कथा सुनाई, मुझे आशा है कि आप सभी को पसंद आई होगी। आज हम लोग, कथा बीच में थी वो, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण कथा थी। आज हम लोग कथा, जो भागवत की जो कथा शुरू होती है, वहां पर है। जो श्रीमद् भागवत है, कई भक्तों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण, कई लोग महापुराण भी बोलते हैं, उसमें अंतर क्या है। श्रीमद् भागवत गीता जो कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो ज्ञान दिया, जो शिक्षा दी, जो उन्होंने कहा, उसको जो है श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। और जो हम आज वाचन कर रहे हैं, जो कथा हम आप लोगों को सुना रहे हैं, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। वो है कृष्ण भगवान ने जो लीलाएं की, जो उन्होंने, जो इस धरा पर जो भी उन्होंने लीलाएं की, उसका वर्णन हमें श्रीमद् भागवत महापुराण से मिलता है। और इसकी शुरुआत राजा परीक्षित, जब कलयुग का प्रारंभ हो चुका होता है, तो कलयुग के प्रारंभ में राजा परीक्षित वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो कृष्ण थे, जिन्होंने उनकी रक्षा की थी, कृष्ण जी ने परीक्षित जी की रक्षा, शायद आपको महाभारत अगर थोड़ा सा भी पता है तो आपको पता होगा, परीक्षित जी जो अभिमन्यु थे उनके पुत्र थे, और अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। और अर्जुन की जो पत्नी थी वो सुभद्रा कृष्ण की बहन थी। तो उनका जो है नाता कृष्ण जी से था। जब युद्ध समाप्त हुआ, जो 18 दिन का युद्ध समाप्त हुआ था महाभारत का, उसके पश्चात दुर्योधन घायल हो गया था। उसने अश्वत्थामा को अपना सेनापति बनाया था। जब अश्वत्थामा को सेनापति बनाया, अश्वत्थामा को बहुत पराक्रमी था, गुरु द्रोण का पुत्र। उसके मस्तक पर एक मणि थी, जिसकी आभा से वो इतना शक्तिशाली था कि उसको हरा पाना बहुत कठिन था। तो वो जीवित था, 18 दिन के बाद भी वो जीवित था। तो उसको जब दुर्योधन ने
सेनापति बनाया तो उसके मन में जो है बहुत सारा कलमश, बहुत सारे दुर्विचार आए। और उन दुर्विचारों के कारण, क्योंकि उनके पिता गुरु द्रोण को भी पांडवों ने युद्ध भूमि में मारा था, उनके मामा कृपाचार्य और जितने भी उसके कौरव के पक्ष के लोग थे, सारे लोग वहां पर मारे गए थे। तो अश्वत्थामा को जो प्रतिशोध लेना था, उसने उस प्रतिशोध के क्रोध में कुछ नहीं सोचा और उसने रात्रि में सोते हुए गया शिविर में, पांडवों के शिविर में। पांडवों के शिविर में जाने के बाद उसने सोते हुए पांडवों को मारने का प्रयत्न किया। उसने देखा कि 5 जने सो रहे हैं एक शिविर में, तो रात्रि में सोते हुए अवस्था में, जबकि तब युद्ध का नियम था कि सूर्यास्त के बाद कोई भी युद्ध नहीं होता। लेकिन उसने सारे धर्म, नियम, कानून सब तोड़कर उन सभी को मार दिया। जब मार दिया उसके बाद पता चला कि ये तो पांडव नहीं थे, उनके पुत्र थे, 5 पुत्र थे। तो वो कद काठी में पांडव जैसे दिखते थे, उसको रात्रि में मार दिया। जब पांडवों को पता चला कि किसने मारा है, तो अश्वत्थामा ने जब उनका वध किया, जब उनको पता चला तो क्रोध में भीम, अर्जुन उसकी उस ओर दौड़ पड़े जिस ओर अश्वत्थामा गया था। तो जब अश्वत्थामा कुछ दूर था, जब वो मिला तो अर्जुन ने उस पर जो है युद्ध के लिए ललकारा। जब युद्ध के लिए ललकारा अर्जुन ने, तो अश्वत्थामा और अर्जुन में भीषण युद्ध हुआ। उसके पश्चात अश्वत्थामा ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया जिसको मनुष्य पर प्रहार करना वर्जित था। उसी के जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं तो बहुत सारा जो है, जैसे हम लोग सुनते हैं कि न्यूक्लियर बम छोड़ दिया, परमाणु बम, ये उसी प्रकार का एकदम शक्तिशाली अस्त्र था जिसको जो है छोड़ा नहीं जाता था। लेकिन दोनों तो ओर से छोड़ दिया। तब कृष्ण जी आए बीच में, बोले कि ये तुमने गलत किया, ये किसी भी जीव पर नहीं छोड़ा जाता। तो उसके पश्चात अर्जुन को उन्होंने जब आदेश दिया तो उन्होंने जो है उसको वापस ले लिया, क्योंकि उनको पता था कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा कैसे जाता है और वापस कैसे लिया जाता है। लेकिन अश्वत्थामा को आधा ज्ञान था। ये आधा ज्ञान वाला अश्वत्थामा, उसने अपना अस्त्र तो छोड़ दिया लेकिन उसको वापस लेना नहीं आता था। अब उसने क्या किया, कृष्ण से बोला कि कृष्ण मैं इसको तो छोड़ना ही जानता हूं, अब वापस लेना नहीं जानता, तो क्या करें, इसको जो है दूसरी तरफ मोड़ दें, इसका जो दिशा है उसकी परिवर्तन कर दें। वो इतना क्रूर था, इतना दुष्ट था, उसने उसकी दिशा तो मोड़ दी, लेकिन दिशा जब मोड़ी तो जो उत्तरा थी, जो अभिमन्यु की जो धर्मपत्नी थी, अभिमन्यु, जो अभी मैंने बताया कि अर्जुन का पुत्र था, अभिमन्यु तो स्वर्ग सिधार गए थे। उत्तरा के गर्भ की तरफ जो है उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और उत्तरा के गर्भ में थे राजा परीक्षित। तब तो राजा नहीं हुए थे, जो पेट में थे वो बालक, जो भ्रूण, वो परीक्षित थे। जब उनको लगा तो वो मृत अवस्था में उनका जन्म हुआ। जब वो मृत अवस्था में जन्म लिया, उसके पश्चात श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि हे अश्वत्थामा, तुमने एक ब्राह्मण के पुत्र होकर, एक गुरु के पुत्र होकर जिस प्रकार के दुष्कर्म तुमने किए हैं, ये तुम्हारे क्षमा योग्य नहीं है। वो कृष्ण को भी मारने के लिए दौड़ा था, पांडवों को उसने जो है रात्रि में मारने की चेष्टा की, उनके सारे वंश को समाप्त करने का प्रयत्न किया, और होते होते जो उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को भी मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र को उस तरफ को मोड़ दिया था। वो चाहता था कि पांडवों का पूरा वंश नष्ट हो जाए। तो कृष्ण ने उसको श्राप दिया कि जो तुमने कर्म किए हैं उस कर्म का फल तुम्हें जो है मैं दूंगा। अश्वत्थामा योद्धा था, वो बोला ठीक है वासुदेव, मुझे आप मृत्यु दंड दें, क्योंकि आप उससे ज्यादा और क्या दंड दे सकते हैं। तो कृष्ण ने उसको बोला, मैंने सभी को मृत्यु दंड दिया, लेकिन तू एक ऐसा है, तू मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड मैं तुझको देता हूं। तू अपना ये जो मस्तक में मणि है वो जो है उसको निकाला उन्होंने। उसके बाद उसका जो घाव था उसको उन्होंने बोला कि तेरे जो मस्तक पे अब जो घाव है वो तेरे जीवन भर चलता रहेगा। वो घाव, उसमें से रक्त की धारा बहती रहेगी, उसमें से मवाद, पीप बहता रहेगा, और तू उसी की दुर्गंध में जब तक कलयुग समाप्त नहीं हो जाता, कलयुग के अंत तक तू जीवित रहेगा। तू इसी शापित रूप में इतने लंबे समय तक जीवित रहेगा, और जब मेरा कल की अवतार होगा, आज तूने मुझे मारने का जो दुस्साहस किया,
कल की अवतार जब मैं लूंगा और जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तब तू आकर मेरी सहायता करेगा, तभी तू उन पापों से मुक्त होगा। अश्वत्थामा आज भी घूम रहा है आपके आसपास, हमारे आसपास, हमारे भीतर। जो बुरे कर्म, जो बुरे विचार हैं जो हमारे अंदर आते हैं, वो कहीं ना कहीं शायद ऐसे ही अश्वत्थामा के विचारों का प्रभाव हो सकता है। तो उसी क्षण जो है, जब पांडवों ने चित्कार किया कि हे वासुदेव, हमारा जो वंश था वो तो नष्ट हो गया, जो बच्चा अभी जो उत्पन्न हो रहा था वो ब्रह्मास्त्र के कारण जो है वो तो मृत अवस्था में प्राप्त हुआ है, इसको अब क्या करें। तब उन्होंने, वासुदेव ने उसको गोदी में लिया और उसको जो है प्राणदान प्रदान किया, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित राजा अब सुखदेव मुनि से बोलते हैं कि जिस भगवान वासुदेव ने मेरी जो है जीवन की रक्षा की, मैं एक बार मृत होने के बाद भी उन्होंने मुझे जीवन प्रदान किया, मैं उन वासुदेव कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनना चाहता हूं। उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में बताइए। उन्होंने जन्म कैसे लिया, उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी लीलाओं के बारे में विस्तार में वर्णन कीजिए। तब सुखदेव मुनि ने ये सभी कुछ जो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया, इसमें सारी कृष्ण की लीलाओं के बारे में वर्णन किया है। इन्हीं कथाओं को हम आज सुनेंगे। अब आगे की कथा हम लोग, ये जो श्रीमद् भागवत दर्पण है उसका अध्याय 2 कृष्ण अवतार चरित्र से जो है प्रारंभ करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ये जो कथा थी, यहाँ पर कृष्ण का जो अवतार, हम लोग लग रहा होगा कि आपको थोड़ा बीच में से आ गया। मैं इसका थोड़ा आगे का भी कथा सुनाता हूं कि जो मथुरा के जो राजा थे, राजा उग्रसेन, बहुत ही धर्मात्मी, बहुत ही परोपकारी, बहुत सद्विचारों वाले राजा थे उग्रसेन। उनके वहां पर कंस का जन्म हुआ। कंस राक्षस का एक पुनर्जन्म था। जब त्रेता युग हुआ था, पहले क्या होता, सतयुग में क्या होता था कि देवता और राक्षस जो है, जैसे देवता थे वैसे ही राक्षस दिखते थे। तो उनका जो है अलग अलग स्वभाव था, लेकिन वो एक साथ ही थे। लेकिन जब त्रेता युग आया, तब राक्षसों ने क्या किया, जो असुर थे उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों के घरों में जन्म लेना शुरू कर दिया। जैसे ऋषि विश्रवा के घर में रावण ने जन्म लिया था, कुंभकर्ण ने जन्म लिया था। तो इस प्रकार जो है असुरों का प्रभाव जो है ब्राह्मणों के घरों में त्रेता युग में हुआ। लेकिन जब ये द्वापर युग शुरू हुआ, तब जो है इन्होंने क्षत्रियों के घरों में जन्म लेना शुरू कर दिया। इसी प्रकार जो राजा उग्रसेन थे, क्षत्रिय थे, उनके घर में कंस का जन्म हुआ। कंस इतना निर्दयी था कि उसने अपने पिता को ही कारागार में बंदी बना दिया और उसने जो है जो उनका सिंहासन था वो छीन लिया। उसके बाद खुद सिंहासन पर बैठ गया, खुद गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद उसने जो है अपनी प्रजा पर बहुत दुख जुल्म ढाने शुरू किए, उनको दुख देना शुरू किया। लेकिन जब उसकी बहन देवकी का वासुदेव के साथ विवाह होने वाला था, तब जो है वो अपनी देवकी जो बहन थी उससे बहुत प्रेम करता था। उसको जो है इतना विदाई करने के समय पे मथुरा को उसने इतना सुंदर बना दिया, इतना अलौकिक बना दिया। वहां के जितने भी प्रजा लोग थे सभी को उसने इतने आभूषण, इतने उपहार दिए कि सभी लोग जो है कंस का गुणगान गाने लगे। तब देवताओं को लगा कि ये जो भोली भाली जनता है उनको तो कुछ पता नहीं, जो प्रजा है उनको कुछ पता नहीं। अभी इतने वर्षों तक उसने जो है दुख, जितने यादवों को इसने दुख दिया, जितने प्रजाओं को दुख दिया, अब जो है थोड़ा कुछ आभूषण, कुछ उपहार दिए तो वो खुश हो गए। अब जो है उसका गुणगान करने लग रहे हैं। अगर ऐसे करता रहा तो ये जो है इसका जो अधर्म है वो छुप जाएगा और ये जो है अच्छे आदमियों में कहा जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक आकाशवाणी जो है, आकाशवाणी ऊपर से करवाई कि इसका जो है हृदय देखते हैं कंस का, कि इन सभी प्रजाओं को दिखाना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। बाहर जो दिखावा कर रहा था, उस दिखावे में तो उसने सभी को खुश कर दिया था, लेकिन जो असली उसका चरित्र है वो उसको निकालने के लिए आकाशवाणी के थ्रू भगवान ने जो है उसके आकाशवाणी की। जब वो अपनी बहन देवकी को विदाई कर रहा था तो थोड़ी राज्य से बाहर तक, ग्राम तक छोड़ने के लिए उसने रथ को जो है सारथी के रूप में बैठा और उनको बिठाकर रोते रोते उनको विदाई करने लगा। तब आकाशवाणी हुई कि हे कंस,
तू जिसके लिए रो रहा है, जिस बहन को तू विदाई करते हुए इतना रो रहा है, बिलख रहा है, उसके 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु निश्चित है। जब उसने ऐसा सुना तो वो जितना भी दिखावा था वो सब उड़ गया। उसके बाद वो उसी क्षण अपने आवेश में आ गया और अपनी बहन को मारने पर उतारू हो गया। अपने जो जमाई थे वासुदेव, उनको भी मारने लगा। जब वो मारने के लिए उतारू हुआ तो वासुदेव ने विनती की कि हे कंस, तुम तो मेरे मित्र हो, तुम्हारे कहने से ही मैं तुम्हारी बहन से विवाह कर रहा हूं, अब तुम मुझे मारना चाहते हो, इसमें हमारा क्या दोष है? तो उसने बोला कि जो आकाशवाणी हुई है उससे तो तुम्हारे जो गर्भ में आएगा 8वां संतान, उससे ही मेरी मृत्यु होगी, तो मैं तुम दोनों को क्यों जिंदा रखूं? जब तुम जीवित रहोगे तभी तुम्हारा संतान होगा। अगर मैं तुम दोनों को अभी मार दूंगा तो वो संतान, तुम पुत्र प्राप्ति भी नहीं करोगे, उसके बाद कोई मुझे मार भी नहीं सकता। तो वासुदेव ने बहुत ही कूटनीतिक ढंग से उससे क्षमा मांगा। बोला कि हे कंस, यदि हमसे कोई भूल हुई है तो क्षमा कर दो, लेकिन तुम जो कहोगे हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें जो है अभी ऐसे इस तरीके से मत मारो। जो लोग तुम्हारी अभी वाहवाही कर रहा था, जो तुम्हारी प्रजा थी, जितना तुम्हारा प्रशंसा कर रहे थे, वो सब लोग क्या सोचेंगे कि जिसको तुम इतने प्यार से विदाई कर रहे हो, अभी तुमने उसको मार दिया। तो उस लोक लाज के लिए भी तुम हमें जीवित रखो और तुम जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। और जितने भी, अब कंस ने एक शर्त रखी कि जितने भी तुम्हारे संतान होंगी, सभी संतान तुम मुझे दोगे, जन्म होते ही उसको, उनको जो है मैं मार दूंगा। तब दोनों के पास कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने उस बात को स्वीकार किया और उसके बाद जो है उसने जो है दोनों को कारागार में डाल दिया। उसके बाद उसकी जो संतानें थी, पहले वो किस बात पे राजी था कि जो 8वां गर्भ होगा वो उसी को मारेगा, बाकी संतानों को कुछ नहीं करेगा। उसने ऐसा सोचा था पहले। लेकिन जब उसके जो मंत्री थे चाणूर, वो भी राक्षस योनि से ही फिर यहां पर उत्पन्न हुए थे। जो चाणूर था, जो उसका मंत्रिमंडल था, बकासुर, मुष्टिक, द्विविद, अरिष्टि, अगासुर, ये सारे जितने भी, जरासंध, इतने जो उसके मित्र थे, वो सारे जो असुरी प्रवृत्ति के थे। और ये जो कंस, मैंने पहले ही बताया था कि इसने भी जो ये असुर का ही रूप था, अभी कंस के रूप में आया था। वो पहले कालनेमी नामक असुर था। उस कालनेमी नामक असुर ने कंस के रूप में जन्म लिया था। तो उसके सहायक जितने भी उसके मित्र, जो अभी हम नाम सुन रहे थे, मुष्टिक, चाणूर, जरासंध, ये सारे जितने, बकासुर, द्विविद, ये सारे जो है उसकी सहायता करने के लिए आए थे, उसका जो उन्होंने जन्म लिया था। तो उन सबसे जब उसने परामर्श किया, तब उन्होंने कैसे आंसर दिया कि जो 8वां गर्भ है उसको तो तुम मार दोगे कंस, लेकिन जो आकाशवाणी ने जो गर्भ की बात की, वो कहां से 8वां है ये तुम्हें पता है? 1 से गिनती करने पे 8वां है, या 2 से शुरू करना है, या 3 से प्रारंभ करना है? कहां से शुरू करना है गिनती, ये तो तुम्हें किसी ने बताया नहीं। आकाशवाणी ने तो तुम्हें भ्रमित कर दिया है। तो ये मत सोचो कि तुम जो है 8वां, 1 से लेकर 8वां जो आएगा वो, ऐसा नहीं हो सकता है। गिनती तो बीच में से शुरू हो जाए, या हो सकता है पीछे से गिनती शुरू हो और पहला जो आ रहा हो उसको 8वां काउंट, उसको जो है काउंटिंग में जो है 8वां मान रहे हो। तो उसके जो दोस्त थे उसको उन्होंने जो है उसको भ्रमित कर दिया। तो उसने क्या किया कि जितने भी उसके संतान उत्पन्न हो रहे थे, सभी को उसने मारना शुरू किया। रिश्ते में वो भांजा भांजी लगते थे, जो उनकी संतानें जो उत्पन्न हो रही थी, सारे पुत्र थे, वो जो है सभी को जैसे ही जन्म होता था, उसके जो द्वारपाल आते थे, जो वहां पर जो कारावास में थे, वो आते थे और सूचना देते थे कि महाराज देवकी का फिर एक और संतान हुई है। तो जल्दबाजी में चाहे जैसा भी काम कर रहा हो, वो सब छोड़कर भागता हुआ आता था, अपनी बहन से उस शिशु को लेता था जो अभी अभी जन्मा है। उस माता का अवस्था को सोचिए, ध्यान में रखिए, जिसने अभी अभी अपनी प्रसव वेदना से, कितने दुखों से 9 महीने पेट में रखा हुआ बच्चा, अभी प्रसव पीड़ा के पश्चात उसको जन्म दिया, उसको क्षण भर कर भी नहीं देख पाती, वो आकर छीन कर ले जाता है। कैसा राक्षस था वो, कैसा असुर था। उसके हृदय में दया की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। तो इस प्रकार से जब वो लेकर जाता था और उसको जो है उसी क्षण उसकी हत्या कर देता था, उसको जो है मार देता था। एक मारा, दूसरे को मारा, तीसरे को मारा,
देवकी और वासुदेव लाचार हैं, कुछ नहीं कर पाते। जैसे ही संतान के जन्म होता है, उसको खबर पहुंच जाती है, वो भागता हुआ आता है, फिर चौथे को मारा, पांचवें को मारा, छठे को भी मारा। अब बारी थी सातवें की। जब सातवां गर्भ जब उनका पेट में था, तो कृष्ण जी ने योग माया को बुलाया। योग माया को बुलाया और उनको कहा कि हे योग माया, अब तुम्हारी सहायता की जरूरत है मुझे। तो योग माया बोली, हे प्रभु, हे विष्णु, आप तो इस सृष्टि के पालनहार हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य, आप जो मुझे आज्ञा दें मैं वो मानने को तैयार हूं। तो कृष्ण जो विष्णु भगवान थे, उन्होंने बोला कि हे योग माया, आपको मेरा एक काम करना होगा कि जो मेरी माता है देवकी, जो अभी मैं उनके गर्भ से जन्म लेने वाला हूं, उनके गर्भ में मेरी सहायता करने के लिए मेरे शेषनाग जी का अंश वहां पर है उनके गर्भ में, वो मेरे भाई के रूप में जन्म लेंगे। लेकिन अगर वहां पर मथुरा में जन्म लिया, उस कारावास में जन्म लिया, तो उनकी हत्या वो मेरा मामा कंस उसी क्षण कर देगा। तो आप ऐसा कीजिए कि आप जो है मेरी बड़ी माता जो वासुदेव थे, उनकी एक और पत्नी थी रोहिणी, जो कंस के डर से नंदगांव में जाकर, वो नंदराय जी के घर में जाकर छुपकर बैठी हुई थी। तो वहां पर उन्होंने बोला कि उनके गर्भ में तुम जाकर उनके गर्भ में रहना, और इधर शेष हमारे जो शेषनाग जी के अंश हैं, वो जो है देवकी मां के गर्भ में रहेंगे। और जब निश्चित समय आएगा, जब वो विकसित भ्रूण हो जाएंगे, तो तुम जो है अपने को वहां से अदला बदली करना है। गर्भ से, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में शिशुओं को चेंज करना है। वो उस समय का विज्ञान देखिए, उस समय का साइंस देखिए, जो हम कहते हैं कि आजकल ऐसा कर दिया विज्ञान ने, वैसा कर दिया। यहाँ पर उस विज्ञान का चर्चा किया जाता है कि दो माताओं का गर्भ को जो है उन्होंने परिवर्तन कर दिया। जो उधर योग माया थी माता रोहिणी के गर्भ से, वो आकर माता देवकी के गर्भ में आई, और इधर से जो है उस शेषनाग जी के जो अंश थे, उनको जो है रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठापित कर दिया। जब उनको प्रतिष्ठापित किया गया, तब जो है उनको बोला कि इनका नाम जो है संकर्षण के द्वारा हुआ है, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जो है उनको स्थापित किया गया है, इसलिए उनका नाम जो है संकर्षण रहा जाएगा। उनका संकर्षण, एक बलराम जी का नाम संकर्षण भी है। साथ ही साथ उनको जो है उन्होंने वो उस युग में बहुत पराक्रम के काम करेंगे, जैसे राम जी ने काम किया था, उसी प्रकार से जो है उनका एक नाम जो है राम जी का भी हम देंगे। और जब उनका पराक्रम है, बल है, उसके कारण उनको बलभद्र भी कहेंगे, और उनका नाम बलराम भी रहा जाएगा। तो ये सारा जो है कृष्ण ने पहले ही बता दिया था। अब एक प्रसंग आता है कि ये जो शेषनाग जी थे, उनका नाम राम, जैसे बलराम में जो है बल के साथ राम कैसे जुड़ा। कहा जाता है कि जब वो लक्ष्मण जब रूप में रामायण में जन्मे थे, तब राम के रूप में जो भी उन्होंने आज्ञा दी, लक्ष्मण जी ने माना। जितना पराक्रम राम का था, बड़े भैया थे, और लक्ष्मण छोटे भैया थे, उनको जो है उनकी आज्ञा से बढ़कर कुछ भी करने का अनुमति नहीं था, क्योंकि मर्यादा में रहना था उनको। तब जो रामायण की जो लीला समाप्त हुई, उसके बाद शेषनाग जी ने प्रभु से विनती की, हे प्रभु, हे श्री हरि, मैंने आपका जो है छोटा भाई बनकर जो सौभाग्य प्राप्त किया, लक्ष्मण बनकर आपकी सेवा की, मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपने मुझ पर ये अनुकंपा की। लेकिन मैं एक चीज नहीं जानता, क्योंकि मैं एक चीज को नहीं मानता कि आप जो है मेरे बड़े भाई बने हुए थे, तो आपने जो जो कहा मुझे वही करना पड़ा। अब जो है मैं चाहता हूं कि मैं आपका बड़ा भाई बनूं और आप मेरे छोटे भाई बनो। क्योंकि जब रामायण में आपको जो है आपने वन जाने का जब आपने संकल्प लिया, मैं आपका छोटा भाई था, आपको मना किया, लेकिन आप नहीं माने। लेकिन अगर मैं बड़ा भाई होता, अगर मैं आज्ञा देता कि नहीं राम तुम वन नहीं जाओगे, तो आप नहीं जाते, आपको कष्ट नहीं होता प्रभु। तो अभी मैं जो है आपका बड़ा भाई बनकर जन्म लूंगा, और जो है आप जो है मेरे छोटे भाई बनकर जन्म लीजिए, तो शायद मैं जो है आपको कई चीजों से रोक पाऊं। उन्होंने ऐसा सोचा। और दूसरा कारण उन्होंने बताया कि जब बड़ा होता है तो माता का प्रेम भी और पिता का प्रेम भी बड़े को ही मिलता है। मैं छोटा था तो मुझे उतना प्रेम नहीं मिला, मुझे ऐसा अनुभव हुआ। वैसे भ्रांति है, क्योंकि माता पिता को तो सभी बच्चे बराबर लगते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगा था। उन्होंने बोला कि इस बारी जो है मैं बड़े भाई के रूप में जन्म लूंगा,
तो माता और पिता का जो है प्रेम मुझे बहुत मिलेगा, सारा अधिकार मुझे मिलेगा, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन आप सभी को पता है कि जब कृष्ण के रूप में कृष्ण जी आते हैं छोटे भाई के रूप में, तो सारा जो है स्नेह कृष्ण जी चोर कर ले जाते हैं। यहाँ पर शेषनाग जी जो बलराम जी के रूप में आते हैं, फिर से वो वैसे ही रह जाते हैं, इसलिए उनका नाम जो है बलराम जी रहा। उसके बाद जो है जो 7वां गर्भ था, इधर वासुदेव और देवकी के जो कारागार में थे, देवकी के गर्भ में जो 7वां गर्भ योग माया के रूप में जो आई हुई थी, तो उन्होंने जो है जब 7वां गर्भ के बारे में, जब कंस के बारे में पता चला कि यहाँ तो गर्भ तो है ही नहीं, वो जो है अपनी शक्ति से, योग माया से वहां से निकलकर वो फिर से नंदराय के घर में प्रविष्ट कर चुकी थी। यशोदा मैया के गर्भ में जाने के लिए वो वहां से निकल गई थी। तो उनको लगा कि ये जो है गर्भ नष्ट हो गया। जब द्वारपालों ने सभी बताया, तब जो है वो लोग आए, आकर जो है कंस को बताया, तो कंस हड़बड़ा गया कि ये क्या हो गया। अब ये उसको कंफ्यूजन था कि अब जो संतान उत्पन्न होगी वो 7वां होगा या 8वां। फिर से यहाँ पर भगवान ने जो है अपनी माया से उसको भ्रमित कर दिया था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। जो यहाँ पर जो भगवान आए विष्णु को, जब उन्होंने अपना जो तेज था वासुदेव के शरीर में, जब अपना तेज उन्होंने रखा, जब अवतार लेने के लिए अब तैयारी कर रहे थे, वासुदेव के अंदर उनका तेज आते ही उनका जो मुखमंडल से ऐसा लगा कि हजारों चंद्रमाओं का जो प्रकाश उनके मुख पर आ गया है, और उस चंद्रमाओं के आभा से पूरा जो कारागार था वो प्रकाशित हो रहा था। उसके बाद जब उनके योग शक्ति से उन्होंने जो है उस शक्ति को देवकी माता के गर्भ में डाल दिया। जब देवकी माता के गर्भ में कृष्ण जी आए, उसके बाद जितने भी ये ब्रह्मा जी, शिव जी और जितने भी गंधर्व, सुर, सभी लोग आकर उनकी स्तुति करने लगे। जो अभी स्तुति हमने सुनी तो सभी भगवानों ने की, हम लोग भी उसी स्तुति को मनन करें, मन में रखें कि हे कृष्ण भगवान, हमारे जितने भी दुख हैं उसको आप हर लीजिए। आपके नाम मात्र से जितने सभी पाप कट जाते हैं, अब उनका जो है यहाँ पर दर्शन होने वाला है, इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। जिनका जो अजन्मा है लेकिन फिर भी अभी जन्म ले रहे हैं, वो सिर्फ अपनी लीलाओं को दिखाने के लिए, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, लीलाओं को दिखाने के लिए आने वाले हैं। ऐसे श्री विष्णु का वो स्तुति गान करते हैं। तो जब कंस को ये पता चल जाता है कि अब ये जो है जो तेज वो दिख रहा है कारागार में, वो तेज अवश्य ही विष्णु का तेज है, अब जो है विष्णु अवतार लेने वाले हैं, ये कंस को भी पता चल गया। उसके बाद उसका जो है उठते बैठते, खाते पीते, घूमते फिरते 24 घंटे उसका जो स्मरण विष्णु का ही करने लगा। वो विष्णु के नाम से डरने लगा, विष्णु से जो है आतंकित होने लगा। निद्रा में भी, स्वप्न में भी विष्णु को ही देखता था, वो ऐसा भ्रमित हो रहा था। जो इस प्रकार की जो माया वो रच रहे थे, इस माया को देखकर सारे जितने भी सत्कर्मी थे, जो मुनिगण थे, वो प्रसन्न हो रहे थे, और राक्षस गण, जो भी असुर गण थे, जो आसुरी शक्तियां थी, वो त्राहिमाम कर रही थी, डर रही थी, भय में डूब रही थी। अब देखिए कल श्री कृष्ण जी का जब जन्म होगा, वो किस प्रकार से जन्म होगा, वो हम कल की कथाओं में बताएंगे। आज हम कथा को लगभग यहीं पर अंत करने की अवस्था में हैं। बस हमें इतना ही समझना है कि जो हमें लगता है कि देवकी जी के गर्भ में कृष्ण जी हैं, उनका जो गर्भ धारण हुआ है, उसको आप अपने हृदय में मनन करें कि कृष्ण जी हमारे ही अंदर में, हमारे ही अंतःकरण में बैठे हुए हैं, और हमारे ही इस अंतःकरण से जो ज्योति निकल रही है वो हमें सद्विचार में, पवित्र कर्मों में उत्प्रेरित करती रहे, और हम हमेशा श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करके सभी कर्म करें, और सारे कर्मों में जो है हम सफलता प्राप्त करें, दूसरों का जो है हमेशा अच्छा करते रहें। यही संकल्प लेते हुए अपने कृष्ण जी को, जो ये देवकी जी के गर्भ में जो तेज उपस्थित हुआ है, उस तेज को अपने हृदय में लेकर आज हम लोग घर जाएंगे। और जब कल आएंगे तो देखते हैं कि कृष्ण जी किस प्रकार से चतुर्भुज रूप में जन्म लेते हैं और किस प्रकार की माया वो दिखाते हैं। क्योंकि अभी वो देवकी के गर्भ में जिस प्रकार से रहे हैं, और योग माया जिनका उन्होंने सहायता मांगी थी बलराम जी को संकर्षण द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में डालने के लिए, अब उधर यशोदा के माता में वही योग माया पल रही है। इधर कृष्ण जी जो है देवकी माता के गर्भ में पल रहे हैं, क्योंकि योग माया ने भी उनसे एक विनती की थी कि प्रभु आप मुझे इतना सहायता मांग रहे हैं, तो मुझे भी जो है अपनी बहन होने का, चाहे कुछ क्षण के लिए ही सही, मुझे अपनी बहन होने का जो है सम्मान प्रदान करें। तब उन्होंने
देवकी माता को, तब उन्होंने यशोदा माता के गर्भ में जाकर योग माया को बोला कि आप जो है वहां पर जाकर रहिए, जब अवसर आएगा तो हम जो है अदला बदली करेंगे। तो ये सभी जो है योजना श्री कृष्ण जी की थी। और ये जो कल की लीला जो आज हमने सुनी, उससे भी अद्भुत, उससे भी जो है हृदय को प्रसन्न करने वाली होगी। हम चाहते हैं कि आप अपने जितने भी मित्रों हैं, जितने भी सगे संबंधी, उनको भी बुलाएं। जो जन्माष्टमी है उसको जो है भव्य तरीके से मनाएं। इसी के साथ जो कथा है आज यहीं पर समापन करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, लीलाधर बाके बिहारी की जय।